हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक आहूजा का 500 वाट एम्पलीफायर बूस्टर। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों इसी एम्पलीफायर पर है। तो इससे ये देख सकते हैं, ये आहूजा का है। ठीक है, आहूजा का 500 वाट एम्पलीफायर है। तो इसमें फ़ॉल्ट है दोस्तों, मैं फ़ॉल्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो फ़ॉल्ट दोस्तों इसमें ये है कि इस एम्पलीफायर में वोल्टेज सही है, बिल्कुल वोल्टेज, मेन वोल्टेज भी सही है इसके। और प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसमें एक तो थोड़ी थोड़ी हल्की फटी फटी सी आवाज़ आ रही थी। और ये वाले जो ट्रांजिस्टर है, एक साइड के ट्रांजिस्टर 3773 लगे हुए हैं, जो ये ट्रांजिस्टर हैं जो काफ़ी हीट हो रहे थे। ठीक है, दूसरी साइड वाले नॉर्मल थे, बिल्कुल इतने हीटिंग नहीं हो रहे थे, नॉर्मल थे बिल्कुल। और ये वाली साइड थी जो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी। ठीक है, तो इसमें फ़ॉल्ट क्या था दोस्तों, फ़ॉल्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो फ़ॉल्ट देखें, इसमें जैसे अपने सेट को ऑन करते हैं, सेट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जैसे इसमें वोल्टेज चेक करते हैं, अपने वाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, मेन वोल्टेज, कलेक्टर बेस पर जो भी वोल्टेज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। ठीक है, तो देखें इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज आते हैं, जो फिल्टर से होते हुए, यहाँ पे इसमें 2 फिल्टर लगे हुए हैं। तो इस फिल्टर से जो वोल्टेज आते हैं वो 50 वोल्टेज के आसपास होते हैं। ठीक है, 500 वाट में इतने होते हैं। और वो आते हैं इसे 4007 के कलेक्टर पर। ठीक है, तो 4007 के कलेक्टर पर आते हैं जो मेन वोल्टेज होती है एक तो। ठीक है, एक तो यहाँ आते हैं जितनी भी वोल्टेज होती है मेन कैपेसिटर से आती है, जो ये 3773 के कलेक्टर पर आती है। ठीक है, तो ये 2 जगह मेन सप्लाई आती है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये जो लगी हुई है कलेक्टर है 3773 का, तो यहाँ 2 जगह सप्लाई आती है। ठीक है, ये सप्लाई बिल्कुल सही थी। ठीक है, और कहीं भी कोई ड्रॉपिंग वगैरह नहीं थी इसमें। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये इसमें ये देखें, अभी इसकी जो बेस वोल्टेज आती है, बेस वोल्टेज, तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जो बेस वोल्टेज आते हैं 3773 के बेस के लिए, तो वो दिखाते हैं। देखिए इसमें ये जो रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ देखें, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें इसके अंदर, तो जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, ये जो ऑरेंज कलर की वायर लगी है, ये देखें, ये 3773 के बेस पे जाती है वोल्टेज इसकी। ठीक है, एक साइड की तो ये लगी हुई है वायर। ठीक है, और दूसरे साइड में ये येलो कलर की लगी है, जो राइट साइड के जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये देखें, ये जा रही है इधर, ये 3773 के बेस पे जा रही है। ठीक है, और ये ऑरेंज वाली लेफ्ट में होगी। ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, जो ये ऑरेंज वाली थी, इस पर वाइसिंग वोल्टेज है, जो बेस वोल्टेज है, जो 2-3 के आसपास आ रहे थे। ठीक है, जैसे ही शट ऑन करते हैं 2-3 आते थे। और येलो पे देखें तो येलो पर भी 2-3 ही आ रहे थे। ठीक है, 0.02। ठीक है, यानी लगभग 20-30 मिली वोल्ट के आसपास। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी वॉल्यूम करते हैं, तो हल्की सी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाते हैं 1-2 के आसपास, तो इसमें क्या था, येलो में तो सही आ रहे थे, बट ये ऑरेंज वाली जो बेस वोल्टेज जाती है, इस पे वोल्टेज दोस्तों आ रहे थे तकरीबन 8-9 के आसपास, 0.89 के आसपास। जो ये ड्राइवर लगा है दोस्तों, इस ड्राइवर पे जो इसकी बेस पे जो वोल्टेज आते हैं, ये 2 रजिस्टर लगी है, 1 किलो ओम की रजिस्टर 2 वाट में। तो इनसे जो वोल्टेज आते हैं वो इनके ड्राइवर के बेस पर आते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज इस पे आते हैं वही टू सेम इसके यहाँ से आउट हो रहे थे, ऑरेंज वाली वायर जो लगी है यहाँ पर। ठीक है, वाइसिंग वोल्टेज जो यहाँ पर 8-9 वोल्टेज के आसपास शो हो रहे थे। तो इसमें बस ये कमी थी। ठीक है, और अब ये वोल्टेज क्यों आ रहे थे यहाँ पे, ये मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। ये देखें, इसमें जो रजिस्टर लगी थी 47 ओम और 33 ओम की रजिस्टर, ये मैं दिखाता हूँ। देखें, इसमें एक ये रजिस्टर जो है जली हुई है, और ये दूसरी है, देखें, ये है 47 ओम। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्लियर दिखाता हूँ आपको। इसकी वैल्यू देखें, इसमें ये देखें, येलो और पर्पल एंड ब्लैक। ठीक है, 47 ओम है, और ये है दोस्तों 33 ओम की, जो कि जली हुई दिख रही है। ठीक है, तो देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये 47 ओम है और ये 33 ओम है। 47 ओम सही लग रही है और 33 ओम खराब लग रही है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें ये साफ जो दिख रही है वो खराब है, और जो खराब दिख रही है वो एकदम सही है। ठीक है, तो फिर भी मैंने इसको निकाल दिया बाहर कि ये जली हुई है, तो इसको नया लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने ये नया लगा दिया है हालांकि इसमें। ठीक है, तो
इसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये सही दिख रही है, पर इसकी वैल्यू क्या दिखा रही है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर से वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी। तो मल्टीमीटर से मैं चेक करवा देता हूँ वो इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। तो चलिए ये मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं आप, ठीक है। मल्टीमीटर को हमने कर दिया इसको 200 ओम की रेंज में, ठीक है। और अभी हम इस 47 ओम को चेक करते हैं। ये 47 ओम हाफ वाट में है, ठीक है। तो प्रोब से चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करके मैं दिखाता हूँ आपको इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 47 ओम में तो यहाँ पे 47 ओम शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखें अभी इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये देखें ये 47 ओम की है, सही दिख रही है देखने में, कोई ऐसे नहीं लग रहा कि ये जली हुई है, नहीं बिल्कुल सही दिख रही है। तो इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू कहाँ दिखा रही है, यहाँ नहीं दिखा रही, किलो में भी नहीं आ रही, और ये आ रही है दोस्तों 200 मेगा ओम में। 200 मेगा ओम में इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू मैं दिखाता हूँ, देखें आप। ये सही से नहीं लगी, पर थोड़ी सी सही करते हैं इसको। तो ऐसा फॉल्ट भी कई बार हो जाता है। ये देखें इसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये 60 मेगा ओम से ऊपर दिखा रहा है। 60 से 50 ओम के आसपास आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है ये देखें, इसमें कभी कुछ आ रही है कभी कुछ आ रही है, लेकिन आ रही मेगा ओम में, ठीक है। तो ये है इसकी ख़राब वैल्यू आ रही है, जो हमें 47 ओम की चाहिए थी, 47 ओम की नहीं निकाल रही। अब ये देखें, ये है 33 ओम की रजिस्टर। ये देखें, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल ख़त्म है, जल चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू है जो है ये 33 ओम दे रही है, अपना परफेक्ट काम कर रही है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं अपने। तो ये दोस्तों मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि कई बार अपने होता है कि जैसे कंपोनेंट्स लग रहा हो कि नहीं सही है ये, पर एग्जैक्ट वो सही नहीं होता। एक मेन तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वैल्यू पे शो करता है, ठीक है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी देखें इसकी ये 33 ओम की रजिस्टर है, इसकी वैल्यू देखें तो ये देखिए 32.6 दिखा रहा है, ठीक है। 33 ओम के आसपास है, 5% इसकी टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो ये देखें इसकी ये वैल्यू अपनी जगह सही दिखा रहा है, ये जली हुई है, फिर भी हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये इस सर्किट में फॉल्ट दोस्तों इस रजिस्टर की वजह से था, ठीक है। ये 47 ओम रजिस्टर हमने लगा दी, इसकी रजिस्टर लगाने के बाद एकदम वोल्टेज सही हो गए थे, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक बार। तो ये यहाँ देखें, यहाँ पे वोल्टेज सही आ गए थे, ठीक है। वाइसिंग वोल्टेज ठीक है, दोनों तरफ 0.0202 आ रहे थे दोनों पे, ठीक है। तो जो हमने चेंज की है रजिस्टर वो मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी चेंज की थी। तो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें इसमें ये रजिस्टर लगी हुई है इसके अंदर, ये देखें इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये वाली 33 ओम जो यहाँ लगी हुई थी ये हमने नहीं लगा दी यहाँ पर। तो पहले वाली थी वो सही थी, उसकी वैल्यू सही आ रही थी, पर थोड़ी जली हुई थी, उसकी वजह से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये पहले वाली सही थी पर जली हुई थी। और जो इसमें मेन फॉल्ट इस 47 ओम की वजह से आ रहा था, जो इसे ऑरेंज कलर जो बेस के लिए वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं हो रहे थे, सही से ज़्यादा हो रहे थे, वोल्टेज ज़्यादा पास हो रहे थे। तो इस वजह से ये एक साइड ज़्यादा हीट हो रही थी, ठीक है। तो वो हमने चेंज कर दी, चेंज करने के बाद ये वोल्टेज बिल्कुल सही हो गई, सेट एकदम सही बज रहा है, ठीक है। तो अभी एक मेन फॉल्ट और बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों एक साइड जैसे एम्पलीफायर की एक साइड में ट्रांजिस्टर, दोनों साइड होते हैं ट्रांजिस्टर, एक साइड के ज़्यादा हीट हो रहे हों, दूसरी साइड के थोड़े से नॉर्मल मोड पे हो। एम्पलीफायर में दोस्तों एक चीज़ कॉमन बहुत सी देखी गई है कि जैसे ये एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड हो गई ये वाली, ठीक है। तो कई एम्पलीफायर में क्या होता है, या तो इधर वाली साइड गर्म होती है ज़्यादा तो दूसरी साइड ठंडी रहती है, या फिर किसी में ये वाली साइड ज़्यादा गर्म होती है या ये ठंडी रहती है, ठीक है। तो इस रीजन में क्या करें, जैसे अपने मान के चलते हैं कि ये वाली अगर गर्म हो रही है अपने पास, ये वाली साइड ज़्यादा गर्म हो रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और ये वाली ठंडी है बिल्कुल, और ट्रांजिस्टर आपने सभी चेक कर लिए हैं, ट्रांजिस्टर सभी चेक कर लिए, ट्रांजिस्टर सही है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है, और वोल्टेज भी इनके वाइसिंग वोल्टेज है जो वो बिल्कुल सही है, वोल्टेज भी सही है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये वाले ट्रांजिस्टर भी आपने चेक कर लिए, इस साइड के ट्रांजिस्टर आपने चेक कर लिए,
ठीक है। और इधर वाले भी चेक कर लिए और वोल्टेज दोनों साइड की सेम आया, ठीक है। वोल्टेज दोनों साइड की सेम है, ठीक है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे मान ली ये साइड हीट हो रही है, ठीक है, तो ये वाली जो रजिस्टर लगी है दूसरी साइड की, इन रजिस्टरों की वैल्यू जो आप चेक कर लें, ठीक है ना। जैसे ये 25 ओम की लगी है तो 25 ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 ओम से कम हो जाती है तो इस साइड की जो ये देखिए 2 इधर लगी है, 2 ये लगी है और 4 ये लगी है, 6 लगी है टोटल, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आप चेंज करें, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि ये रजिस्टर हीट हो जाती है, हीट होने के बाद में इनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जितनी ये रजिस्टर लगी है इसमें 12 ट्रांजिस्टर लगे हैं और 12 ही रजिस्टर लगी है, ठीक है। तो सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम होगी तो ये ट्रांजिस्टर है तो सेम वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड में जैसे ये सही है इसलिए ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है रजिस्टर की, तो इन रजिस्टरों का ही फॉल्ट होता है मेन, उसकी वजह से ये एक साइड के हीट होते हैं और एक साइड के हीट नहीं होते, ठीक है। तो इन रजिस्टर को आप वैल्यू देख लें, इसमें अगर 25 ओम लगी है तो 25 ओम होनी चाहिए वैल्यू, अगर 39 ओम लगी है दोनों साइड में तो 39 ओम होना चाहिए रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखें आप, तो जितनी भी रजिस्टर लगी है इसमें जो आउटपुट ट्रांजिस्टर आउटपुट में जो रजिस्टर लगती है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किसी की वैल्यू अगर कम हो जाती है रजिस्टर की तो वो ट्रांजिस्टर हीट कम होता है, ठीक है। और जिसकी रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है हीट होने के बाद तो वो ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक हीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन फॉल्ट यही था, अगर एक साइड से गर्म हो रहे हो, ठीक है। और बात करें दोस्तों अब नेक्स्ट फॉल्ट की, तो जैसे मान लें अगर ये आवाज़ फटी फटी आ रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करें, तो ये देखिए ये फिल्टर पे जो मेन सप्लाई आती है इसकी, जैसे 50 वोल्ट आती है, किसी में 48 आती है, किसी में 47 आती है, इस तरह की आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 50 वोल्ट आते हैं 500 वाट के एम्पलीफायर में, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने म्यूजिक चलाते हैं उस टाइम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रॉप हो रहे हो तो ये फिल्टर में दिक्कत हो सकती है, अगर ड्रॉप नहीं हो रहे हो तो उसके बाद देखें इसमें मेन यहाँ पर देख लें आप वाइसिंग वोल्टेज मेन देखें, चेक करें इसकी सही होनी चाहिए, और ठीक है। और एक दूसरा रीज़न होता है ये 7818 लगा है इसमें, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, तो इस पर जो वोल्टेज आती है ये वाली जो वाइट वायर लगी है इसके अंदर, ये ब्रिज रेक्टिफायर के पास एक सर्किट लगा होता है ये वाला, इस सर्किट से आती है, ठीक है। तो इससे जो सप्लाई आती है दोस्तों वो 30 वोल्टेज के आसपास होती है, किसी में 25 आती है, किसी में 30 आती है, किसी में 35 आती है। तो ये वोल्टेज है ये ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, अगर ड्रॉप हो रहे हो तो ये रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है और ये फिल्टर भी ख़राब हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज वगैरह सही है तो उस कंडीशन में अगर आवाज़ फटी फटी आ रही है तो ये ऑडियो सेक्शन है इसका, इसमें जो ये कैपेसिटर लगे हैं इनकी वजह से भी आवाज़ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो बहुत बार ये कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, इन कैपेसिटर को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इनकी वजह से भी ऑडियो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मेन फॉल्ट थे इसमें जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए नए वीडियोज आते रहेंगे एम्पलीफायर्स के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।